नमस्कार साथियों। मैं विवेक कुमार मिश्रा यहाँ आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप और उसका जो नवीन संस्करण अभी आया है उससे संबंधित जानकारियों को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम लोगों ने प्रथम चरण में प्रेरणा डीबीटी ऐप पर सभी अभिभावकों का जो डिटेल थी उसको हम सभी ने प्रथम चरण में भर के और विभाग को भेज दिया था, जिसके पश्चात वह डेटा बीओ सर के द्वारा प्रमाणित करके आगे जिला स्तर पे बीएसएजी को प्रेषित किया गया। और वहाँ से यदि जो हमने बैंक डिटेल या आधार का वेरिफिकेशन जिस अभिभावक का किया था, यदि उनका कोई भी एक खाता आधार कार्ड से लिंक था, ऐसी स्थिति में उनका डीबीटी के माध्यम से समस्त जो पैसा था वो भुगतान किया जा सका। अब जो समस्याएं हमारे समक्ष आएंगी उनमें प्रथम दृष्टया हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किन अभिभावकों का भुगतान सफल हुआ है, कौन कौन से ऐसे अभिभावक हैं जिनका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, प्रक्रिया के अंतर्गत है, और कौन कौन से ऐसे अभिभावक हैं जिनका जो भुगतान है वह अभी किन्हीं तकनीकी कारणों से या आधार के बैंक खाते से न जुड़े होने की वजह से भुगतान उनका नहीं हो पाया। तो इस कड़ी में यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपने ऐप को अपडेट कर लेना है और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.0.0.13 हो, इस चीज़ को हमें सुनिश्चित कर लेना है। इसके पश्चात यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अपडेट गार्जियन डिटेल का, कॉन्टैक्ट डिटेल का। इस ऑप्शन के अंतर्गत जो नंबर हमने पूर्व में मोबाइल नंबर भरा हुआ था वह ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अब यदि मानिए कि उस नंबर से विभाग के द्वारा संपर्क करने पर अगर वो नंबर मान लीजिए उपलब्ध नहीं है, तो जो यहाँ स्टेटस आंसर्ड लिखा है वहाँ कॉल नॉट आंसर्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो उस संबंधित अभिभावक का हम लेटेस्ट नंबर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम है, हमें डीबीटी ऐप पे ऑप्शन पे चलना है और डीबीटी ऑप्शन पे चलने के पश्चात आप यह पाएंगे कि वहाँ पे अब ऑप्शन पहले की अपेक्षा बदल गए। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनमें पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, सबसे पहले इस तरह से लिख के आएगा जिसमें स्कूल टीचर्स के नेम और उनके सम्मुख जो क्लासेस अलॉटेड हैं वो पूर्व की तरह ही दिखाई देंगी। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रथम नंबर पे अप्रमाणित छात्र, जैसे इधर देखिए अप्रमाणित छात्र अभी 0 दिखाई दे रहा है। यदि और यहाँ पे हम डिटेल चेक करते हैं तो 0 दिखाई, लेकिन पहले यहाँ पे ऐसे छात्र जिनका आधार 6 अटेम्प्ट लगातार असफल हुआ था उनकी डिटेल दिखाई देती थी। अब चूंकि मेरे 69 नामांकित छात्रों में कोई भी ऐसा छात्र नहीं था जिसका असफल रहा हो, इसलिए उसकी डिटेल यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रही है। अब बात करते हैं सफल भुगतान की। तो सफल भुगतान पे जब हम जाते हैं कितने लोगों के सफल भुगतान हो चुके हैं, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 47 बच्चों का डिटेल मुझे यहाँ दिख रहा है। इन 47 बच्चों की डिटेल में मुझे ये जानकारी मिलती है कि उनके किस खाते में पेमेंट सक्सेसफुली गया है और उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या क्या है। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट जितने भी बच्चों का पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और जिस खाते में ट्रांसफ़र हुआ है वो डिटेल आपको दिखेगी। उदाहरण के लिए यहाँ अभय पांडे नाम का एक बालक है, इसका हम उदाहरण लेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमने खाता संख्या कोई दूसरी भरी हो और जो हमारा पेमेंट है वो जिस खाते की डिटेल हमने भरी हुई है उस खाते की बजाय किसी अन्य खाते में गया हो। इसके लिए हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस परिस्थिति में कारण इसका मुख्य यह है कि जो डिटेल हमने जिस खाते की डिटेल हमने अपने डीबीटी ऐप के माध्यम से भरी थी उनका वह खाता आधार से लिंक नहीं था। इसकी बजाय जो उनका दूसरा खाता आधार से लिंक रहा होगा उस पर्टिकुलर खाते में उनका पैसा गया, उसी गार्जियन के दूसरे खाते में जो आधार से लिंक था उस खाते में उनका पैसा गया है। और ऐसे अभिभावक जिनका कोई भी खाता आधार से लिंक नहीं था उनका पैसा किसी भी खाते में नहीं जा सका है और वे अनसीडेड में दिखाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इनका जो पेमेंट सक्सेसफुली गया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी खाते में गया है, और जबकि
इनका जो विवरण अध्यापक के द्वारा भरा गया था उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या दिया था, तो खाता हमने दूसरा भरा था, लेकिन जो पेमेंट गया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी अकाउंट में गया है। कारण इसका यह है कि इनका जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता था वो आधार से लिंक नहीं था, जबकि जो ये इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता था ये जुड़ा हुआ था। इसीलिए एनपीसीआई पोर्टल से जो डिटेल गई वो एसबीआई खाते गई और वहाँ पे इनका पैसा भुगतान हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। इसमें वे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो बच्चे आपके खाते जिनके आधार से लिंक है लेकिन अभी इनका भुगतान नहीं हुआ है, जो आगामी कुछ कार्य दिवसों में इनका पेमेंट विभाग के द्वारा सफलतापूर्वक कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनसीडेड आधार बैंक खातों की। यहाँ अनसीडेड आधार बैंक खाते ऐसे खाते हैं, ऐसे अभिभावकों के खाते हैं जिनका कोई भी अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही जो गार्जियन ने खाता संख्या दिया है वह खाता आधार के माध्यम से ही खुला हो, लेकिन यह कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके खाते में आधार लिंक है अथवा नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने जो डिटेल भरी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही खाता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में जो आधार नंबर हमने भरा है उस आधार से ये खाता लिंक नहीं था, इसीलिए यहाँ स्टेटस भी लिखा है आधार से कोई बैंक खाता जुड़ा नहीं है, और ऐसा होने की वजह से इनका पेमेंट नहीं हो सका है। तो ऐसे समस्त बच्चों को जिनका नाम इस सूची में प्रदर्शित हो रहा है उनके गार्जियन से हमें कांटेक्ट करना है, और सबसे पहले उन्हें ये बताना है कि आप जाएं और जाने के बाद अपने खाते को आधार से लिंक कराएं, और जब आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा, सीड हो जाएगा उसमें आधार नंबर, तो उसके पश्चात आपने उसमें 100-200 रुपये जमा भी कर देने हैं, जिससे आपका खाता चालू हो, इस बात की भी पुष्टि हो। और ऐसा होने के पश्चात अनसीडेड आधार बैंक खाते को जो उसमें चेक बॉक्स बना था उसके सामने टिक कर देने के पश्चात वह डिटेल इस अनसीडेड से बीओ स्तर पे दोबारा भेज दी जाएगी, और उनका भी भुगतान कुछ कार्य दिवसों के अंतर्गत बच्चे के खाते में सफलतापूर्वक हो सकेगा। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं कि कोई भी गार्जियन अगर ये आपत्ति लेके आता है कि नहीं हमारा खाता तो आधार से जुड़ा हुआ है और इस चीज़ को हम कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए आप गूगल करेंगे और उसमें आधार लिंक स्टेटस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। यहाँ से आप किसी भी आधार नंबर से जुड़े हुए खातों का विवरण पता कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको करना ये होगा, जो आधार नंबर का कॉलम है इसमें संबंधित व्यक्ति का आधार नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के पश्चात नीचे जो आपका कैप्चा कोड है आप उसको टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ OLUHP। इतना काम करने के पश्चात सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद जो उस आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा उस पर आपकी OTP आ जाएगी। OTP आने के पश्चात वो OTP एज इट इज़ सबमिट की जाएगी। जैसे ही हम OTP सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टेटस लिख के आ रहा है योर आधार इज़ नॉट लिंक टू ए बैंक। इसका मतलब है कि भले ही इस आधार की मदद से 2 या 2 से अधिक खाते भी खुले होंगे, लेकिन इनका कोई भी खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं, ऐसा स्टेटस दिख सकता है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ पे ये डिटेल नहीं है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उस कोई भी एक भी खाता इस पर्टिकुलर आधार नंबर से संबंधित आधार सीड वहाँ पे नहीं होने के कारण NPCI सर्वर पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है। और जब तक इस NPCI सर्वर पे आधार की इंफॉर्मेशन नहीं फीड होगी तब तक जो है इस जगह पे यही स्टेटस लिख के आएगा कि योर आधार इज़ नॉट लिंक टू ए बैंक, और तब तक DBT का जो माध्यम से जो भी उस बच्चे को लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमें गार्जियंस को ये कन्विंस करना है कि आधार सीडिंग फॉर्म बैंक में जाकर प्राप्त करके उसमें साथ में अपने बैंक की पासबुक और अपना आधार कार्ड ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी के साथ पहुँचें लेकर, और उसके पश्चात उस आधार सीडिंग फॉर्म को भरकर बैंक अधिकारी के पास जमा करें। जमा करने के पश्चात वहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के मिलने के 3 कार्य दिवसों के पश्चात आपका नंबर जो है, आपका जो आधार नंबर है वो उस बैंक से जुड़ जाएगा, उसमें आधार सीड हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो आप किसी भी एक बैंक खाते में
अपने आधार को सीड करा लें और उसी संबंधित खाते में आपका जो पैसा है वह चला जाएगा सफलतापूर्वक डीबीटी के माध्यम से। और जब तक कोई भी एक खाता ऐसा नहीं होगा जो आधार से जिसमें सीड ना होगा, तब तक आपका पैसा आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करना संभव नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली और ये भी बात है कि अगर आपके एक से अधिक खाते हैं तो जो सबसे लास्ट टाइम में सबसे अंतिम बार में आपने जिस खाते को आधार जिसमें सीड कराया होगा उसी खाते में आपका पैसा जाएगा। तो इस चीज़ से भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमने तो डीबीटी ऐप पे दूसरा खाता दिया था और उनका पैसा जो है दूसरे खाते में चला गया है। तो इस ये पूरी जानकारी थी जिसमें मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से स्टेटस चेक कर सकें। अनसीडेड खाते को कैसे सीडेड कराना है, इसकी प्रक्रिया को भी हमने विस्तार से यहाँ पे डिस्कस किया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल सकते हैं, जिसका व्यक्तिगत रूप से आपको समाधान दिया जा सकेगा। धन्यवाद।